हेलो जी, वेलकम है आपका। बहुत 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 स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छा हूं और आई होप कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। कैसी चल रही है बेटा प्रिपरेशन? अभी तो खैर सेशन स्टार्ट हुआ है, तो कुछ बच्चों ने तो अब तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं करी होगी। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम आने से थोड़े दिन पहले पढ़ेंगे बेटा, बट आप पढ़ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, आपके पास बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। अभी आप बहुत डिटेल में सारा सिलेबस कर सकते हैं। मेरी क्लासेस का मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम मेरी क्लास देख रहा है, मेरी क्लासेस में बेटा मैं आपको मेरा मेन जो फोकस रहता है, वो मेरा मेन फोकस बेटा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे रहता है। मैं चीज़ें रटवाता नहीं हूँ, मैं चीज़ें याद नहीं करवाता। मेरा पर्पस है कि मैं आपको चीज़ें समझा दूँ। अगर आप चीज़ें समझ जाओगे तो फिर आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में आप एक क्या दो पेज लिख सकते हो अगर आपको चीज़ समझ आएगी। और बेटा अगर आप रट के जाओगे, आप याद करके जाओगे, तो हो सकता है कि आप एग्जाम में भूल सकते हो। अगर आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आप भूलते ही नहीं हो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, फिर तो आप टॉप ही करोगे, मुझे पता है। आप फिर तो लर्न करके जाओ, लर्न करके सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बट बेटा जो मैं उन बच्चों का साथ ज़्यादा देता हूँ जो लर्न नहीं करना चाहते, जो चीज़ों को समझना चाहते हैं। बेटा 10th क्लास तक आपने जो पढ़ लिया, लर्न करके एग्जाम में लिख दिया, वो हो गया, ठीक है। बट बेटा अब 11th क्लास के बाद से ना आपकी, अब 11th क्लास में ना हमें प्रैक्टिकल जो हमें चीज़ें करनी है ना आगे लाइफ में हमारी, वो स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि सब्जेक्ट्स ऐसे आ जाते हैं, जैसे अकाउंट्स अपने आप में इतनी वास्ट फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। कितने लोगों को बेरोजगार, कितने लोगों का रोजगार चलता है बेटा, बेरोजगार नहीं रोजगार चलता है अकाउंट से। ऐसे बिजनेस मैनेजमेंट कितनी अच्छी चीज़ें हैं, या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके चैप्टर भी चल रहा है बिजनेस क्लास में। तो बेटा मैं स्पेसिफिकली बोल दूं, अगर कोई बच्चा याद करने के पर्पज से लेक्चर देख रहा है तो बेटा मत देखना। समझने के पर्पज से कोई लेक्चर देख रहा है, बैठो, आधे घंटे टाइम दो मुझे, मैं फिर दिखाता हूँ मैं चीज़ें समझाता कैसे हूँ, ठीक है बेटा। हाँ, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। लास्ट क्लास में बेटा हमने जर्नल एंट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने क्या किया था, हमने बेटा बेसिक्स पे आधा पौना घंटा हमने बेसिक्स पे लगाया था कि मैं आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग करा दूं। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो मैं फिर से एक बार मैं बेसिक रिवाइज करा देता हूँ। वो बेसिक जब तक रिवाइज नहीं होंगे तब तक आपको जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत आएगी। और अगर आपको डिटेल में बेटा अच्छे से समझना है तो प्लीज़ बेटा पहले वो वाली क्लास देख लो, उसके बाद फिर ये क्लास देख सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में जाके, बिल्कुल बेस लेवल पे जाके, रूट में, बिल्कुल बेस से भी नीचे रूट में जाके बेटा मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है बेटा। तो मैं थोड़ा सा आपको मेमोराइज कराता हूँ। क्या था, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंट्स। मैंने बताया था अकाउंट्स के दो बच्चे होते हैं, अकाउंट्स के दो बच्चे होते हैं, मैंने बताया था ना। चलो लिख के थोड़ा सा करते हैं। जर्नल एंट्री बेटा टॉपिक है, अकाउंट्स है। अकाउंट्स के दो बच्चे बताए थे मैंने, ठीक है। एक बताया था बेटा असेट्स और एक बताया था बेटा लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटीज। अब मैंने बताया था कि इनके फर्दर एक और इसका भी एक बच्चा है आगे, उसका नाम है एक्सपेंस, और इसका एक बच्चा है आगे, उसका नाम है इनकम। अब इनके नाम तो नहीं है, वैसे बच्चों के नाम होते हैं, जैसे आपका नाम है, इनके बैलेंसेस हैं अकाउंट्स में। अकाउंट्स को इन्होंने नाम नहीं दिए, नाम तो इनके नाम, असेट्स और एक्सपेंस इनके नाम है। अकाउंट्स ने इनको बैलेंसेस दिए हैं। इनको बैलेंस दिए डेबिट बैलेंस और इनको बैलेंस दिए क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ये दोनों हैं डेबिट बैलेंस और ये दोनों हैं क्रेडिट बैलेंस। अब हमारा बेसिक क्या था भाई, जिसका बैलेंस क्रेडिट है या जिसका बैलेंस डेबिट है, अगर मैं डेबिट में प्लस करूं डेबिट, तो डेबिट बढ़ जाएगा, डेबिट इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी बात, आप डेबिट को डेबिट करोगे तो डेबिट बढ़ जाएगा, या फिर क्रेडिट को प्लस करोगे क्रेडिट तो क्रेडिट भी बढ़ जाएगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब अगर डेबिट में क्रेडिट ऐड करोगे, डेबिट में क्रेडिट जोड़ोगे, तो डेबिट कम हो जाएगा, ये बात है। या फिर क्रेडिट में डेबिट जोड़ोगे तो क्रेडिट कम हो जाएगा। सिंपल रूल है बेटा, दोनों में सेम रूल है। असेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। अगर हमें उनको बढ़ाना है, अगर वो बढ़ रहे हैं हमारी एंट्री में, तो हम उनको करेंगे डेबिट। और इनकम और लायबिलिटी का बैलेंस है बेटा क्रेडिट। अगर हमारी एंट्री में अगर वो बोलता है कि लायबिलिटी बढ़ रही है, तो बढ़ाने के लिए करेंगे बेटा क्रेडिट और कम करने के लिए करेंगे डेबिट। एक बार फिर से करते हैं बेटा, असेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, असेट और एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, डेबिट
कम करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट, ठीक है। इनकम और लायबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट, और कम करने के लिए क्या करते हैं, डेबिट। बस बेटा इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये चार ही चीजें हैं जो आपको लर्न नहीं करनी बेटा, समझ के चलनी है, क्योंकि अगर इनका बैलेंस तो है ही, अब इनका बैलेंस अगर भाई जिसका बैलेंस ही डेबिट है, अगर आप उसको डेबिट करोगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगा ना, या अब जिसका बैलेंस डेबिट है उसको क्रेडिट कर दोगे ऑब्वियसली वो कम होगा। सेम इधर चीज अप्लाई होती है। मैंने 2-4 जर्नल बेसिक एंट्री कराई थी, कोशिश कराई थी कि समझाऊं आपको, मैं आज उससे बेटा आगे प्रैक्टिस करते हैं। ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट मेमोराइज कराया, कोई फर्स्ट क्लास भी देख रहा है, कोई पहली बार भी देख रहा है, तो भी अगर आपने ये ढंग से कर लिया तो भी आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और जिसने नहीं देखा तो बेटा वो एक बार पिछली क्लास देख लो प्लीज, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके बेटा, हम शुरू करते हैं। मैं रैंडम जर्नल एंट्री लूंगा बेटा, आप साथ साथ ना नोट डाउन करते चलो, या पहले समझ लो फिर वीडियो पीछे करके उतारने का काम तो बेटा आप कभी भी कर सकते हो। मेरे साथ सीखते हुए चलो, सीखते हुए चलोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उतार तो बेटा बाद में लोगे। इधर मैं एंट्रीज लिखता हूँ, इधर बेटा एंट्री करेंगे, ठीक है। हमने फॉर्मेट भी बनाया था, याद होगा आपको, इधर डेट होती थी, ठीक है, इधर पर्टिकुलर्स होते थे, ठीक है। इसके यहां पे हम एंट्री लिखेंगे अपनी, फिर एक एलएफ का कॉलम होता था, लेजर फोलियो जिसको बोलते हैं। सर ये आपने बताया नहीं था क्या था, आपने कहा था आप बताओगे, हाँ बेटा आज बता दूंगा। इधर डेबिट अमाउंट होते थे और इधर क्रेडिट अमाउंट होते थे। ये बेटा जर्नल एंट्री करने का फॉर्मेट है, इसी में आपको एग्जाम में जर्नल एंट्री करनी है। ऐसे करोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके बेटा, ओके सर। यहां पे बेटा डेट लिखनी है एंट्री वाइज, यहां पे हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, यहाँ क्रेडिट अमाउंट। सर लेजर फोलियो क्या है, एलएफ? बेटा लेजर फोलियो का मतलब आपने ना इसको यूज नहीं करना, ये सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन के लिए बनाना है, पर आप इसको यूज नहीं करोगे। सर फिर दिया क्यों है? बेटा फॉर्मेट में है, इसका मतलब मैं बताता हूँ। जब आप कोई एंट्री करते हो ना, चलो मैं एंट्री के साथ इसको बताता हूँ, तो बेटा प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं अभी कोई बुक से कोई क्वेश्चन नहीं करवा रहा है, मैं आपको बोल नहीं रहा कि आप बुक लेके बैठो। जो मैं साथ साथ एग्जांपल ले रहा हूँ यही करना है। जब लगेगा ना कि हाँ कि अब सब कुछ आ गया है, तो फिर हम बुक से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सर आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हो? बेटा मैं टीएस ग्रेवाल सर की बुक रेफर कर रहा हूँ, आप कोई और भी बुक रेफर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा मैं क्वेश्चन आपको सारे पहले दिखा दूं, उसके बाद ही मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, बट अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सबसे पहले क्या करा, क्या एंट्री होगी सबसे पहले? भाई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, अमन, मेरा बिजनेस लेते हैं, अमन स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। 50,000 रुपए से अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। 50,000 रुपए से अमन ने बिजनेस स्टार्ट किया। बेटा अमन स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। क्या एंट्री करेंगे? डेट है बेटा 1 अप्रैल 2021। ओके ओके सर, तो यहां पे डेट डाल दो बेटा सबसे पहले 1 अप्रैल 2021। ओके, अब एंट्री करते हैं। अब बेटा चीजें दिमाग में रखनी है, असेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, ये चीजें आपको माइंड में करनी है। अगर असेट या एक्सपेंस आ रहा है तो बैलेंस है डेबिट, बढ़ाने के लिए डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। इनकम या लायबिलिटी है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट, कम करने के लिए डेबिट। सिंपल बेटा, इतनी सी चीज है, इसके अलावा जर्नल एंट्री कुछ है ही नहीं। अब बेटा बस आपको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहाँ आती है, क्या लायबिलिटी और क्या एसेट। अगर आपको वो भी नहीं पता बेटा फिर तो इसमें दिक्कत आएगी, बट पहले आपको एटलीस्ट वो, खैर आपको चीज देख के पता चल जाएगा कि भैया एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है। अगर थोड़ी बहुत भी नॉलेज है अकाउंट्स की तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अमन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा कैपिटल के साथ, तो कैपिटल आई है और पैसे आए हैं, बिजनेस में पैसे आए हैं। पैसे क्या है? अब सर कैश आया, बैंक का कैश मान लो, कैश में लेके आए, कैश से बिजनेस स्टार्ट करा है। ओके, अब कैश आया, कैश क्या चीज है? सर कैश तो एसेट है, कैश तो एसेट है, और एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। अभी हमारे पास बेटा आज के डेट में हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हमारे पास कैश का कोई बैलेंस होगा जी? आज तो हमारे पास 0 रुपए हैं, हम तो, हमारी जेबें खाली हैं, हमारी जेबों में तो कुछ भी नहीं, हमारी जेबें खाली हैं, कुछ भी नहीं इन जेबों में, ठीक है जी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 50,000 रुपए कैश तो आ गया भाई, कैश तो आ गया, 50,000 रुपए आ गया ना जी। सर कैश तो एक घर से ले आया अपने,
तो बेटा कैश क्या है, कैश एसेट है, और एसेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट। अभी यहाँ पे आपको उसको बढ़ाना है, यहाँ पे आपको कैश को बढ़ाना है, क्योंकि बिजनेस में कैश आया है, तो आया तो बेटा कैश बढ़ेगा बिजनेस में। तो बिजनेस में कैश बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट। बेटा डेबिट के लिए डेबिट यूज करते हैं, क्रेडिट को टू से डिनोट करते हैं, टू। अब बेटा क्या आया है बदले में, कैपिटल आई है ना। कैपिटल कहाँ आती है, कैपिटल बेटा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आती है। तो लायबिलिटी का और इनकम का बैलेंस कौन सा है, लायबिलिटी का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। अब कैपिटल भी यहाँ पे जीरो थे इससे पहले, तो अब कैपिटल भी बढ़ गई, तो क्रेडिट बैलेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, तो क्रेडिट कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 50,000 रुपए से। अब बेटा जो लेजर फोलियो का कॉलम है ना, इस लेजर फोलियो के कॉलम में ये लिखना होता है कि जो एक कैश अकाउंट है ना, जो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है कैश का या कैपिटल का जो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, ये कौन से पेज नंबर पे है। बेटा पहले पता है क्या होता था, पहले ना बुक्स हम हाथ से लिखते थे, अब तो सब कुछ कंप्यूटर में चलता है। तो पहले जब हम बुक्स अपनी मतलब बुक्स का मतलब एक्चुअल में ना हम अपनी किताबों में एंट्रियां करते थे कि एक कॉपी लाते थे जर्नल का, इसका रजिस्टर आता है। मार्केट में कभी खरीदने जाओगे तो आज भी मिल जाएगा आपको कि मुझे जर्नल रजिस्टर चाहिए, एंट्रीज करनी है, तो वो दे देगा, उसमें फॉर्मेट बना बनाया मिलेगा आपको। तो उसमें क्या करते थे, जब उस टाइम पे बेटा हम पहले के टाइम पे हम सबके लेजर बनाते थे। इसका अब सर लेजर क्या है, लेजर बेटा बोलते हैं अब ये जैसे कैश अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, अमन अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट है, स्टॉक गुड्स अकाउंट है, ये इन सबके अकाउंट बनते हैं। और अकाउंट बेटा क्या करते हैं, अब इतना मोटा रजिस्टर ले आए आप, ठीक है, आपने किसे 150वें पन्ने पे जाके आपने कहीं पे जाके स्टॉक अकाउंट बना दिया। अब आपने यहाँ पे एंट्री करी, अगर आप उस पेज नंबर का रेफरेंस नहीं दोगे तो फिर ढूंढते रह जाओ स्टॉक का है, ढूंढते रह जाओगे ना स्टॉक का है। तो इसके लिए जो पहले जो लोग थे ना बहुत दिमाग वाले होते थे, अब हमारा तो बेटा कोई यूज होता ही नहीं है। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, जैसे मैं अपनी कंपनी संभालता हूँ, वहाँ पे मैं जब लोगों की अकाउंटिंग करता हूँ, लोगों का जब काम करता हूँ, तो मुझे पता भी नहीं होता है कहाँ पे है ना, मुझे इसका कोई यूज करना होता। तो आपके भी चैप्टर के हिसाब से ये सिर्फ आपको बनाना है, इसको बिल्कुल टोटली इग्नोर करना है, इसका कुछ नहीं करना। आपने बनाओ, LF लिख के भूल जाओ, आपने एंट्री में कुछ नहीं करना। ओके ठीक है सर। वाह सर, हाथ से उंगली से, जी बेटा। अब इसमें एक नरेशन में लिखनी होती है, क्या लिख देंगे बेटा, जो यहां लिखा होता है ना वही लिख दो उठा के, बस पहले बीइंग लगा दो, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, इतना ही काफी है सर, बस इतना ही काफी है बेटा, इतना ही काफी है। रुपीज लिख दो 50,000 जो अमाउंट है, या कैपिटल इंट्रोड्यूस लिखोगे तो वो भी काफी है। ठीक है सर, ओके, ये हो गई जी फर्स्ट एंट्री। सर ऐसे लाइन में लगा दोगे तो अच्छी बात है, आपकी एंट्री अलग अलग हो जाएंगी, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब एंट्री आपके जहां आप डेट लिखते हो वहां से स्टार्ट होती है, लगा दो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी, सेकंड नंबर एंट्री है, अब बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अब कुछ सामान भी तो खरीद के लाएगा, ठीक है। अमन परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश, 10,000 रुपए के गुड्स कैश में लेके आया। थर्ड भी लिख देता हूं मैं साथ साथ, फिर कर लेंगे। डिपॉजिट ₹20,000 इन बैंक। फोर्थ लिख देते हैं, परचेज गुड्स, पता नहीं आएगी नहीं आएगी यहाँ पे, गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम हनुमान जी। ये बेटा मैंने लिख दी, बार बार नहीं लिखनी पड़ेगी, एक बार में लिख दी इसलिए मैंने। अब हम सेकंड एंट्री कर रहे हैं। सेकंड एंट्री ये हुआ है बेटा, एक को हो गया तो दो को ले लो, 2 4 को, 2 4 21, ये 3 4 21 और ये 4 4 21, ये इनकी डेट भी बता दी मैंने आपको। ठीक है, ठीक है जी। अभी हम ये वाली एंट्री कर रहे हैं 2 4 2021 की। 2 4 2021 को क्या करें, गुड्स परचेज करें, तो पहले डेट डाल देंगे 2/4/2021। क्या करें बेटा, गुड्स परचेज करें।
अब गुड्स के लिए तो बेटा गुड्स अकाउंट नहीं लिखोगे आप यहाँ पे। गुड्स क्या होता है, गुड्स को क्या करते हैं, तो परचेज करते हैं, सेल करते हैं। अच्छा, अब परचेज क्या है, सर आपने गुड्स परचेज करे हैं, तो मैंने खर्चा कराया, मेरे पास कोई इनकम आई है। सर आपने खर्चा करा, पैसे दे के आए गुड्स खरीदने के लिए, तो परचेज मेरा खर्चा है, ये क्लियर हो गया। अब हम जाएंगे बैलेंस पे। परचेज कोई खर्चा है, परचेज एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है बेटा, एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। अब डेबिट, अब ऑलरेडी इसका बैलेंस डेबिट है, अब परचेज मेरी बढ़ गई है। अभी तक तो मेरा सब कुछ जीरो चल रहा है ना, अभी तक तो मेरे पास कुछ है नहीं। अब जो मैं करूंगा पहली बार ही करूंगा, तो अभी तो मेरा परचेज का बैलेंस जीरो है, पर अब मेरी परचेज बढ़ गई है, बढ़ गई ना मेरी परचेज, तो परचेज का बैलेंस है डेबिट, और अब परचेज मेरी बढ़ गई है, तो उसको बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, टू क्या दिया है उसके बदले में, परचेज कैसे करी है हमने, कैश में करी है। अब कैश चला गया यानी कैश कम हो गया। अब हिंदी में करते हैं, कैश चला गया यानी कैश कम हो गया। जब कैश आया था तो क्या करा था, कैश का बैलेंस कौन सा है, जब कैश आया था तो हमने क्या करा था, डेबिट करा था, क्योंकि कैश है एसेट, एसेट का बैलेंस है डेबिट, बढ़ाने के लिए करते हैं डेबिट। और अब जब कैश चला गया तो कैश कम हो गया, अब जब कम हो जाएगा तो कैश को क्या करेंगे, बताओ जी बताओ, क्या करेंगे आज कैश का, बेटा क्रेडिट करेंगे ना, कैश को क्रेडिट कर देंगे तो कैश चला जाएगा। टू कैश, अमाउंट है बेटा 10,000 रुपए। ओके सर, नरेशन हम बताएंगे, हम बताओ बेटा बताओ, बीइंग बता दो बस, अब बाकी मैं बताऊंगा। नहीं सर आगे भी हम बताएंगे, बताओ बीइंग गुड्स परचेज लिख दो सर, ठीक है जी, ओके जी। आपने बोला और मैं ना मानूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीइंग गुड्स परचेज्ड, ओके जी, डन, समझ आई बेटा। अब अगर मैं आपसे कहूं मुझे कैश का हिसाब लगा के बताओ कि कैश कितना है आपके पास, तो आप लगा सकते हो एंट्री पढ़ के। बेटा मैं आपको साथ साथ ना एक एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूं, आपको कोई ये नहीं सिखाएगा कि आप मेरे को साथ साथ कैश का बैलेंस बताओ, बट मैं आपको ना एक एडवांस लेवल पे एक साथ पढ़ा रहा हूँ। ये आपको, अगर आप ये समझ लोगे ना कि बेटा आप एंट्रीज देख के कि आप क्या कर रहे हो, तो बेटा आपका जो मास्टर एंट्री, जर्नल एंट्री में जो मास्टर है बेटा बहुत जबरदस्त हो जाएगी। और बेटा आपका जर्नल एंट्री का चैप्टर अगर स्ट्रांग है ना, तो मैं कहूँ अकाउंट्स में कोई चैप्टर ही नहीं है ऐसा, सारे चैप्टर इंडिविजुअल चलते हैं, किसी का किसी से मतलब नहीं होता कोई। बट इस चैप्टर का मतलब हर चैप्टर से होता है, क्योंकि बिना जर्नल एंट्री अकाउंट्स में कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास कैश कितना है, तो बेटा ऐसे तो आप बता दो कि 50 आया तो 10 खरीद लिए, पर बेटा एंट्री बढ़ के बताना है मुझे। कैसे बताओगे, सर देखो पहले हमने कैश को डेबिट करा, कैश अभी हमारे पास जीरो था, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। कैश को सर आपने डेबिट करा, 50,000 रुपए से आपके पास कैश आ गया, आपके पास 50,000 रुपए कैश आ गया। अब यहां पे आपने 50 उसको कैश को क्रेडिट कर दिया, तो यानी कैश कम हुआ होगा। भाई एसेट है, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट और कम करने के लिए क्रेडिट। अब यहां बढ़ाया तो 50,000 से बढ़ गया, और जब मैंने क्रेडिट करा तो 10 से कम हो गया, तो कैश कितना बचा, 40,000 रुपए कैश आज ही डेट में आपके पास। ठीक है, ओके सर। अब क्या करा हमने, थर्ड एंट्री में 3 अप्रैल को 3 अप्रैल को हमने डिपॉजिट ₹20,000 इन बैंक, हमने पैसे बैंक में जमा करा दिए। अब आपके पास कैश तो चला गया, तो मतलब कैश तो आपका फिर से कम हो गया। तो कैश इज अ असेट, असेट का बैलेंस डेबिट, कम करने के लिए क्रेडिट। तो पहले मैं 2 की एंट्री कर देता हूं, डेबिट बाद में लिखेंगे। 2 कैश, तो ये आपको समझ आया, कैश चला गया आपके पास से। ठीक है, कैश अकाउंट, इन सब के आगे बेटा अकाउंट लिखते रहना है। कितने अमाउंट से चला गया बेटा, 20,000 से चला गया। अब डेबिट क्या होगा, कहां चला गया, सर बैंक में चला गया। बैंक क्या है, बैंक एसेट है, बैंक लायबिलिटी है। बैंक है जो आपका, जो बैंक में बैलेंस है वो आपका एसेट है। अब जब बैंक में चला गया तो बैंक बढ़ गया, अभी तक बैंक जीरो था, बैंक में बैलेंस चला गया तो बैंक बढ़ गया, तो यानी बैंक का बैलेंस कौन सा है, बैंक है एसेट, और एसेट का डेबिट बैलेंस। अब उसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, और डेबिट कर देंगे, तो बैंक अकाउंट कर देंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट ₹20,000। सर इतना आसान है बेटा, इतना आसान है। अब ये एंट्री एडवांस लेवल पे चली जाएंगी थोड़ी थोड़ी, धीरे धीरे हम थोड़ी थोड़ी मुश्किल एंट्री होती है। अभी तो बेटा हम सिर्फ बेसिक कर रहे हैं,
मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे सिखा रहा हूँ। मैं आज भी मैं एक्सेस जाऊंगा नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल की एंट्री सिखाऊंगा आपको। अगली क्लास में थोड़ी एडवांस लेवल की एंट्रीज पे चलेंगे, थोड़ी सी इनसे थोड़ी सी टफ एंट्रीज होंगी। पर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो टफ तो कुछ है ही नहीं। टफ ये चैप्टर क्या, टफ अकाउंट से नहीं है। मैं आपको बेटा चैलेंज कर रहा हूँ, जिस बच्चे का अगर ये चैप्टर अगर स्ट्रांग है ना, तो उसको अकाउंट्स में अगर दिक्कत आ जाए तो बेटा जो कहोगे वो कर दूंगा, गारंटी है इस बात की। कोई भी चैप्टर हो सर, इतनी दिक्कत, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट और लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि बेटा यहाँ से बेस निकलता है अकाउंट्स का। नरेशन लिख दो सर, हम बताएंगे, हम बताएंगे। बताओ, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, बस इतना ही लिखना है बेटा, बस। अब आप तो बेटा कॉमर्स वाले बच्चे हो, अगर यही उठा के किसी नॉन उसको दे दें तो बेटा एटलीस्ट उसको समझ आ जाए। सर यहाँ नहीं करना, नहीं बेटा यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को बस यहाँ तक अच्छा लग रहा था, ठीक है। तो किसी उस भाई अगर कोई लेमैन पढ़ेगा तो एटलीस्ट वो ये तो पढ़ के समझ जाएगा ना, बीइंग कैश डिपॉजिट। अच्छा, इस एंट्री बोल रही है कि आपने कैश को जमा करवा दिया, ठीक है जी। अगली एंट्री बेटा 4/4 की, 4 अप्रैल 21। बेटा आपको एक बात बताऊं, ये जो आपने कैश टू बैंक एंट्री करी है ना, इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट होगा, उसमें कॉन्ट्रा एंट्री की झलक निकलेगी। मैं वहाँ पे आपको कॉन्ट्रा एंट्री दोबारा समझाऊंगा, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब सर बस कुछ नहीं, मैंने ऐसे नहीं कुछ नहीं कहा मैंने, छोड़ दो, चलो मैं फालतू में बता दिया मैंने आपको। बोलते इसको कॉन्ट्रा एंट्री, ओके ठीक है। भूल जाओ मैंने क्या बोला, भूल चूक माफ, ओके ओके सर। अब 4th नंबर पे है बेटा, 4th पे परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम हनुमान। सर अभी तो गुड्स खरीदे थे, बेच तो दो, फिर खरीद रहे हो, मेरी मर्जी मेरा बिजनेस। अब आपने एक चीज नोट करी, यहां पे मैंने लिखा परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 इन कैश, तो इसका मतलब तो यह था हमने कैश में खरीद लिया। पर यहां पे क्या लिखा है, परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम हनुमान। हनुमान जी करते हैं बेटा, ऐसे कैसे हनुमान, हनुमान जी से हमने 20,000 रुपए के गुड्स खरीदे। इसका क्या मतलब है, अगर मैं हनुमान जी से गुड्स कैश में खरीदता ना, तो यहाँ पे कैश लिखा होता, तो इसका मतलब क्या है सर, बैंक से खरीदे नहीं तो भी लिखा होता बाय चेक। अगर सिर्फ हनुमान जी का नाम लिखा हुआ है ना, किसी भी बंदे का नाम लिखा हुआ है कि उससे गुड्स खरीदे, तो इसका मतलब है कि बेटा गुड्स आपने उधार में खरीदे, गुड्स आपने उधार में खरीदे। समझ आया? अच्छा ऐसे है सर। अगर यहां लिखा होता राम जी, तो बेटा इसका मतलब राम जी से आपने गुड्स उधार में खरीदे होते। सर यहां लिखा होता परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम हनुमान बाय चेक, तो बेटा फिर तो उधार में खरीदे नहीं, फिर तो आपने बैंक से चेक काट के दिया है। पर अभी ना तो यहाँ कैश लिखा है और ना यहाँ पे चेक लिखा है, तो इसका मतलब हनुमान जी से आपने गुड्स उधार में खरीदे हैं। अब सर उधार में खरीदे तो क्या हो जाएगा, अब किसी को अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर याद है? जब आप उधार में खरीद के लाते हो तो कौन खड़ा हो जाता है आपके सर पे, जो आपको रोज फोन करता है कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो? कौन खड़ा हो जाता था, याद है आपको? क्रेडिटर। एक नया बंदा खड़ा हो जाता है ना, जो आपका क्रेडिटर बन जाता है, जिसको आपको पैसे देने हैं। अब भाई उधार में सामान खरीद लाए तो पैसे तो दोगे ना हनुमान जी के, हनुमान जी के 20,000 रुपए आपने उधार में, तो उनको पैसे तो दोगे ना। अब हनुमान जी आपके क्या बन गए सर, हनुमान जी हमारे क्रेडिटर बन गए। तो क्रेडिटर तो लायबिलिटी होती है ना, क्रेडिटर तो लायबिलिटी होती है ना, तो लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है ये बताओ ना। सर लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। हाँ वेरी गुड, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट यहाँ पे अभी तक हनुमान जी का कोई बैलेंस ही नहीं था, हमारी बुक्स में तो पहली बार हनुमान जी की एंट्री हो रही है, तो अभी तो सारा बैलेंस जीरो है, अभी तक हनुमान जी का कोई बैलेंस नहीं था। आज हमने हनुमान जी का बैलेंस खड़ा करना है। हनुमान जी का, आज से हनुमान जी हमारे क्रेडिटर बन गए। अब जब क्रेडिटर बन गए तो क्रेडिटर का बैलेंस कौन सा है बेटा, क्रेडिटर का बैलेंस, क्रेडिटर है एक लायबिलिटी और लायबिलिटी का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। अब इनको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे सर, इनको बढ़ाने के लिए करेंगे क्रेडिट, और जब इनको पैसे दे देंगे ना हनुमान जी को, तो इनको ना सर उस टाइम पे डेबिट भी करेंगे, क्योंकि पैसे दे देंगे तो क्रेडिटर खत्म हो जाएंगे उस टाइम पे जाके। वेरी गुड बेटा, ये तो आपने समझ लिया बेटा। चलो एंट्री कर देते हैं।
परचेज गुड्स, बेटा परचेज के केस में परचेज लिखते हैं, सेल के केस में सेल्स लिखते हैं, ठीक है। तो परचेज बेटा एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है, हमारा एक्सपेंस हो रहा है तो हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए बेटा एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, कितने रुपए से बेटा, 20,000 रुपए से। ओके। टू, सर यहां पे हनुमान जी लिख दें, बेटा लिखने को आप क्रेडिटर भी लिख सकते हो। अगर यहां पे किसी का नाम नहीं होता ना, ये लिखता कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो फिर आपको किसी का नाम तो पता नहीं है, तो फिर आप यहां पे क्रेडिटर लिखते। अब आपको उस क्रेडिटर का नाम पता है ना, तो आप उस क्रेडिटर का खाता बनाओगे ना, हनुमान जी का, अब हनुमान जी क्रेडिट 20,000 से। अब आप हनुमान जी का खाता बनाओगे ना, तो उस खाते में, उस क्रेडिटर में तो कुछ नाम लिखोगे ना, तो हनुमान, तो यहाँ पे हनुमान जी लिख के चलेंगे। अगर हमें यहाँ पे नाम नहीं, हमें सिर्फ ये लिखा होता परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 ऑन क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे एंट्री करता परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बट यहाँ पे नाम है मेरे पास, मुझे पता है कि मैंने किससे खरीदे हैं। ये है तो क्रेडिटर ही, ये हनुमान जी है ना जो ये क्रेडिटर ही है, CREDITOR है तो क्रेडिटर ही, पर मुझे इनका नाम पता है तो मैं इनका नाम लिख के चलूंगा। नाम नहीं पता होता तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिखता। ठीक है सर, समझ आ गया। बेटा फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या वीडियो रोक के आप यहाँ पे उतार लो। अब आगे मैं सारा रब करके फिर से स्टार्ट करूंगा। अब ले लिया बेटा, ठीक है। मैं अभी जस्ट एक सेकंड में रब कर देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ओ सर फॉर्मेट क्यों मिटा दिया आपने, अरे यार शिट, भूल गया मैं तो, आपको फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ बेटा कोई बात नहीं, बना लेंगे। बेटा जिंदगी में कुछ काम ही तो करने आए हैं, खाली थोड़ी बैठने आए हैं। खाली बैठेंगे तो बेटा दिमाग फिर बेकार हो जाता है, तो कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। छुट्टियां भी पड़ती है तो बेटा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए। जैसे अभी आपकी छुट्टी चल रही हैं, 2 साल हो गए छुट्टियां चलते चलते सबकी। बेटा हमारी ऑफिस की भी इतनी छुट्टी चल रही है, हम बोर हो गए घर पे। ओके सर, फटाफट फॉर्मेट बना दो सर। ये लो बेटा, अभी बना देता हूँ। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके बेटा, ओके सर। सर हमने भी बना लिया। ओके बेटा, आप तो मुझसे फास्ट हो, मुझे पता है, मैं तो बहुत स्लो हूँ बेटा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। 5th नंबर, 5 तारीख को, संडे तो नहीं था, होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है बेटा। अब इसने गुड्स खरीद लिए, अब गुड्स इसने खरीद लिए 2 बार, एक बार तो कैश में खरीदे थे और एक बार हनुमान जी से खरीद लिए। अब आई सेल करने की बारी। सोल्ड गुड्स टू राम जी ऑफ ₹10,000 बाय कैश। हनुमान जी को, सॉरी, हनुमान जी से जो गुड्स खरीदे थे वो राम जी को बेच दिए 10,000 रुपए में। कैश आ गया, कैश आ गया। एंट्री क्या करोगे बेटा? 5 तारीख में आपको तारीख बता देता हूं, एंट्री आप मुझे बताओ। सर एंट्री हम बताएंगे आपको। सर आपके पास ना कैश आया है, कैश है, कैश का है सर डेबिट बैलेंस। कैश एसेट है और एसेट का है डेबिट बैलेंस। अब आपके पास कैश आ गया, आपका कैश बढ़ गया है, तो एसेट को बढ़ाने के लिए और डेबिट करते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कैश अकाउंट डेबिट। सर दूसरा क्रेडिट भी हम बताएंगे, बस आप 2 लिख दो। लिख दिया बेटा, अब बताओ। सर ठीक है, जब हम गुड्स को परचेज करते तो हम लिखते हैं परचेज, और अब सेल्स करेंगे तो सेल्स लिख देंगे। बेटा लिख तो दोगे सेल्स, पर क्यों लिखोगे? क्यों का रीजन पता होना चाहिए। सर क्यों? परचेज करा तो, परचेज करा तो क्या हुआ था? सर परचेज करा तो हमारा खर्चा हुआ था। जब खर्चा हुआ था, जब परचेज किया था तो हमारा खर्चा हुआ था, तो खर्चे का बैलेंस तो डेबिट बैलेंस है। जब डेबिट को हमने बढ़ाया था तो और डेबिट कर दिया था। सर अब सेल्स हो रही है तो सेल्स तो हमारी इनकम है ना, हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो सेल्स हमारी इनकम है। तो इनकम का बैलेंस कौन सा है?
सर इनकम और लायबिलिटी का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, उनको बढ़ाने के लिए हमारी सेल हो गई, हमारी सेल बढ़ गई तो और क्रेडिट कर देंगे, समझ आया? सेल को यहाँ क्यों क्रेडिट करेंगे? सर हर एंट्री में इतना लॉजिक है बेटा, हर एंट्री में लॉजिक है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है या लायबिलिटी है, बस आपको और कुछ नहीं पता करना। इसके लिए बेटा आपको बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, ठीक है? तो टू सेल्स कितने अमाउंट से? 10,000 के। ओके सर नरेशन तो मैं ही बताऊंगा इस बार। अच्छा बता दो बेटा। नहीं सर आप कर लो, मैं 2 बार से मैं बता रहा हूँ, आप कर लो। ओके बेटा, बीइंग गुड सोल्ड बाय कैश। सर बस इतना लिख देंगे तो चल जाएगा बेटा? बिल्कुल चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। ओके सर। अब नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है फिर एक दिन का गैप ले लेते। एक दिन बेचारा सो गया होगा, संडे आ गया होगा, घर बैठ गया होगा 7 तारीख को। सर 7 को क्या करा इसने? सर इसने फिर गुड सोल्ड कर दिया। सोल्ड गुड्स ₹10,000 टू राम। सर फिर से राम जी को बेच दिए जी, फिर से राम जी को बेच दिए। तो सर फिर सेम एंट्री कर दो। क्यों कर दो बेटा? मैं तो देखूंगा एंट्री क्या बनती है। एंट्री ऊपर वाली एंट्री में और नीचे वाली एंट्री में क्या फर्क है? कोई बता सकता है मेरे को? सर फर्क क्या है? यहाँ भी राम जी को बेचे, यहाँ भी राम जी को बेचे, यहाँ भी गुड्स बेचे, यहाँ भी गुड्स बेचे, यहाँ भी 10,000 के बेचे, यहाँ भी 10,000 के बेचे। सर यहाँ कैश में बेचे। अच्छा सर यहाँ लिख तो दो किस में बेचे। मैं लिख ही नहीं रहा। जैसे जब मैंने गुड्स परचेज करे थे तो मैंने सिर्फ हनुमान जी का नाम लिखा था। इसका मतलब क्या था? मैंने उनसे गुड्स उधार में खरीदे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने राम जी का नाम लिख दिया। मैंने आपको ना तो ये बताया कि गुड्स कैश में खरीदे और ना ये बताया कि गुड्स बैंक से खरीदे। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा गुड्स मैंने उधार में बेच दिए। भाई जब मैं किसी से उधार खरीद सकता हूँ तो राम जी मुझसे उधार में खरीद के ले गए, यहाँ पे 10,000 रुपए दे के गए थे। अगले दिन फिर आके कह रहे मुझे 10,000 के गुड्स और दे दो। तो मैं कहा ठीक है ले जाओ। कह रहे पैसे तो है नहीं, जेबें खाली। मैं कहा जी उधार में ले जाओ, पैसे कल दे देना। सर ठीक है समझ आ गया, उधार में ले गए राम जी आपसे। अब राम जी आपके क्या बन गए? सर अब तो हमारा उनसे डेली बातचीत हुआ करेंगे, उनको रोज फोन करेंगे पैसे के लिए। तो जिससे आपको पैसे लेने होते हैं उसका क्या नाम होता है? सर उसका नाम होता है, सर मैं बताता हूँ उसका नाम होता है सर उसका नाम डेटर होता है। हाँ उसका नाम डेटर होता है। और जिसको आपको पैसे देने होते हैं, सर वो अभी तो आया था, उसका नाम क्रेडिटर होता है। अच्छा जिसको पैसे देने हैं वो है क्रेडिटर, जिससे पैसे लेने हैं वो है डेटर। तो राम जी हमारे क्या बन गए बेटा? मैं आपको बता दूं, डेटर लिखते ऐसे हैं DEBTOR। इसको बेटा पढ़ते डेटर हैं, ये बी साइलेंट होता है। कई लोग इसको बी को पढ़ने लग जाते हैं, तो बी नहीं पढ़ना बेटा, डेटर DETOR डेटर पढ़ना है इसको, ठीक है? ओके अब राम जी हमारे डेटर बन गए। तो डेटर क्या होता है? जिससे पैसे लेने हैं। तो पैसे लेने हैं तो डेटर बन गए। डेटर क्या होते हैं? एसेट होते हैं, लायबिलिटी होती है। सर क्रेडिटर लायबिलिटी होती है और डेटर हमारे एसेट होते हैं। तो बेटा ये भी बता दो एसेट का बैलेंस कौन सा होता है? सर एसेट का ना डेबिट बैलेंस होता है। अब मेरे डेटर बढ़ गए हैं, तो डेटर मेरे बढ़ गए हैं तो यानी एसेट बढ़ गया है। एसेट का बैलेंस है डेबिट और बढ़ गया तो उसको बढ़ाने के लिए डेबिट। तो सर राम जी को ना आप डेबिट कर दो। सर आप यहाँ पे डेटर क्यों नहीं लिख रहे? डेटर क्योंकि राम जी तो डेटर है ना, डेटर अकाउंट डेबिट करो ना बेटा। अगर यहाँ पे राम जी का नाम ना होता ना तो मैं डेटर लिखता। राम जी का नाम ना होता तो मैं डेटर लिखता। यहाँ पे लिखा होता सोल्ड गुड्स ₹10,000 ऑन क्रेडिट, तो मैं यहाँ पे डेटर लिखता, जैसे हनुमान जी के टाइम पे लिखा था। अब मेरे पास तो नाम है ना राम जी का, तो मैं डेटर थोड़ी लिखूंगा, मुझे तो उस डेटर का नाम पता है। तो डेटर का नाम पता है तो जो भी इस डेटर का नाम है वो डेटर लिखूंगा। कौन है मेरा डेटर? यहाँ पे मेरे डेटर बन गए राम जी। राम जी अकाउंट डेबिट रुपीस कितने का सामान लिखेगा? फिर से 10,000 रुपए का, ठीक है? टू बेटा सेल्स, पैसे आए हैं, इनकम आई है तो क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाने के लिए बेटा और क्रेडिट कर देंगे। सर नरेशन तो मैं बता दूंगा। नहीं बेटा अब तो ऊपर वाली लिखनी है। नहीं सर ऊपर वाली चेंज करनी है थोड़ी सी। ऊपर कैश में लिखा था बीइंग गुड्स सोल्ड टू राम। जी बोलो जी, जय श्री राम, ठीक है? ओके सर। अब क्या करेगा सर ये? अब कुछ भी करवा दो बेटा, आप इसके मालिक हो।
अब सर इसके पास तो पैसे कम पड़ गए, तो और पैसे मंगवा दो। फिर से कैपिटल ले आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑफ ₹50,000 बाय चेक। सर पहले कैश में लाया था, अब चेक से लाया। जी बेटा, अब कैश उसमें लाया चेक से, तो 8 तारीख को एंट्री कर दो, 21 को। ठीक है सर, कर दो एंट्री। तो बेटा अब चेक, पहले जब कैश से पैसे लाया था, देखो बेटा मेरे हिसाब से ना अब आपको समझ आ गया होगा, बट फिर भी मैं अभी और एंट्री में इतना स्लो भी चलूंगा, इतना स्लो भी चल रहा हूँ। अब बेटा चेक से पैसे लाए तो बैंक में पैसे आए हैं, चेक से पैसे लाए तो बैंक में पैसे आए हैं। बैंक है एसेट, एसेट का है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस को और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम सर, और बढ़ाने के लिए उसको डेबिट करते हैं। ठीक है जी, बैंक को डेबिट कर दो, बैंक में पैसे आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। टू, सर टू किसको करोगे, क्या आया है बेटा, कैपिटल, कैपिटल है लायबिलिटी, सॉरी कैपिटल आता है लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस। अब कैपिटल और बढ़ गया है तो उसको और बढ़ाने के लिए क्रेडिट कर देंगे, टू कैपिटल। बेटा मेरे हिसाब से ना मैं आपको समझा चुका हूँ, और आपके क्योंकि मुझे जैसे आपके आंसर आ रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बिल्कुल मेरी भावनाओं को अब समझ चुके हैं। भावनाएं बेटा, वो भावनाएं बात कर रहा हूँ, जो आप भावनाएं सोच रहे वो नहीं कर रहा। बीइंग, लड़के खुश हो रहे हैं, पता नहीं क्या बात हो रही है, लड़कियों को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बेटा लड़के गंदे होते हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। सर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, क्या करूं बेटा, बचपन से ही ऐसी है। सर फिर पास कैसे हो गए, बस बेटा हो गए। ठीक है जी, अब इसके बाद इसने क्या करा, इसने 10 तारीख को इसने देखा कि यार ये जो हनुमान से जो गुड्स खरीदे हैं ना ये अच्छे नहीं है, हनुमान को गुड्स वापस कर देते हैं। हनुमान से हमने 20,000 के गुड्स खरीदे थे, तो हमने क्या करा, 10 के तो हमने, अच्छा हमने तो 20 के ही बेच दिए, तो हम थोड़े गुड्स, चलो मान लो बेटा हमने 30 के खरीदे थे, अब मैंने 20,000 के सारे गुड्स बेच दिए। या बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने 20,000 के गुड्स खरीदे थे, अभी मैंने 10,000 के 5,000 के गुड्स मैंने 10,000 में बेच दिए, प्रॉफिट भी तो कमा सकता हूँ। ओके, तो बेटा अभी हमने उससे गुड्स खरीदे थे बेटा 20,000 रुपए के, ठीक है, हमने 5,000 के गुड्स यहाँ पे 10,000 में बेचे, और 5,000 के गुड्स यहाँ पे 10,000 में बेचे, तो अभी हमारे पास 10,000 के गुड्स बचे हुए हैं। अब मैंने कहा तेरा सामान ना अच्छा नहीं है, वापस ले जा। कह रहा सर बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा, अब सामान वापस कर दोगे तो पैसे, सर पैसे भी नहीं दिया आपने तो अब तक मेरे, तो मैं तू पैसे ले ले भाई, जितने तेरे गुड्स आए उसके तू पैसे ले ले, बाकी तो सामान वापस ले जा। कह रहा अच्छा सर ऐसा कर दो, दे दो, फिर क्या कर सकता हूँ। तो हमने क्या एंट्री करी, बीइंग कैश या चेक से पेमेंट करते हैं उसको, बीइंग चेक पेड टू हनुमान जी ऑफ ₹10,000। सर गुड्स वापस बेटा नेक्स्ट एंट्री में करते हैं, इसमें इसको पहले पैसे दे देते हैं। तो हनुमान जी को हमने पहले क्रेडिट करा था, हनुमान जी को हमने पहले क्रेडिट करा था, कितने अमाउंट से बेटा, 20,000 से करा था। सर आप एंट्री देखोगे ना ऊपर आपके बुक, आपके उसमें नोटबुक में आपको ऊपर एंट्री मिल जाएगी, हनुमान जी को हमने 20,000 से क्रेडिट करा था क्योंकि हमने उनको क्रेडिटर बनाया था। अब आज हमने उनके 10,000 रुपए वापस कर दिए, तो अब उनका बैलेंस कितना रह गया, सर 20 आए थे, 10 का 10,000 वापस दे दिए, सर 10,000 रुपए बच गए। ठीक है, अब जो 10,000 रुपए दिए आपने वो हैं क्या हमारे, वो हमारे क्रेडिटर हैं, उनका बैलेंस कौन सा है, सर क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, सर उनका क्रेडिट बैलेंस है। जब हमने उनको बढ़ाया था तो हमने उनको क्रेडिट किया था, आज हम उनको पैसे देके कम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्रेडिट को कम करने के लिए बेटा डेबिट करेंगे, हनुमान जी को डेबिट करके चलेंगे। ओके ओके सर, तो हनुमान जी अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया है बेटा, कैश दिया तो कैश आ जाएगा क्योंकि एसेट है दोनों, बैंक दिया तो बेटा बैंक आ जाएगा। चेक से पेमेंट करिए तो बैंक है बेटा, सर बैंक क्यों आया ये तो समझाओ, आपने लिख तो दिया बेटा बैंक, आप बस आप सोच के चलो क्यों आया बेटा। बैंक हमारा एसेट है, एसेट को जब बढ़ाते हैं तो डेबिट करते, कम करते तो क्रेडिट करते। बैंक आपके पास से कम हो गया ना, आपने पैसे दे दिए तो बैंक में बैलेंस कम हो गया, तो एसेट कम हो गया, तो कम करने के लिए बेटा क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए दे दिए, 10,000 रुपए दे दिए। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ आ गया। सर आपने डेट नहीं डाली, लो बेटा। सर आपने नरेशन भी नहीं लिखी, लो बेटा।
बीइंग मैं बताऊंगा, बाकी आप, हाँ आप बताओ। बस ऐसे ही बैठे रहते हो, पढ़ते वढ़ते कुछ नहीं हो बेटा। यहाँ कुछ बच्चे हैं एक दो, बस आप बैठते हैं। आप बताओ। बीइंग, बीइंग बेटा, बीइंग कैश पेड टू हनुमान या बीइंग चेक पेड टू हनुमान, लिख दो सीधा जो भी है। बीइंग चेक पेड टू हनुमान। ओके ओके सर, ठीक है जी बेटा। कॉपी कर लो फटाफट या फोटो ले लो, मैं फिर इसको रब करता हूँ सिस्टम भी। ले लो, 1 सेकंड में रुक जाता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज कर सकते हो। ओके सर, ये मैं रब कर देता हूँ सारा। और अंदर की एंट्रियाँ मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ सर। सारा ही मिटा दो ना, बना लेना जल्दी से। नहीं बेटा बहुत टाइम लगता है। अब ये जो इतना टाइम लगा रहे हो मिटा मिटा के, ऐसे नाटक करे जा रहे हो आप, ये तो बेटा मज़ा आ रहा है मेरे को। आप वीडियो आगे बढ़ा दो बेटा। अरे लो यार लो, खुश, मानोगे थोड़ी। ठीक है जी, ओके ओके सर, स्टार्ट करो सर फिर से। ठीक है सर, आपने कहा था हनुमान जी को गुड्स वापस करोगे, अभी कर देते हैं बेटा, अभी कर देते हैं। कौन सा टाइम लगता है गुड्स वापस करने में। ठीक है जी, आ जाओ एंट्री करते हैं। 12 तारीख को, 12/4/21 को क्या हुआ, हमने गुड्स वापस कर दिए। गुड्स ₹10,000 रिटर्न टू हनुमान जी। हनुमान जी को 10,000 के गुड्स वापस कर दिए, 10 के पैसे दे दिए और 10 उनको वापस कर दिए। आ जाओ बेटा, अब थोड़ा सा बेटा दिमाग लगा के चलना। आपने अपनी, जब हमने गुड्स परचेज करे थे ना, तो अब एंट्री देखो आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में ऊपर एंट्री होगी। जब गुड्स परचेज करे थे तो क्या एंट्री करी थी सर? एंट्री लिखी हुई है परचेज अकाउंट डेबिट टू हनुमान। अब आप, लगता नहीं जब आपने परचेज करी तो आपने एंट्री करी परचेज डेबिट टू हनुमान। अब जब आप वापस करें तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी अपने आप ही। भाई हनुमान जी को आपने क्रेडिटर बनाया था, अब जब उनके गुड्स वापस कर दोगे तो क्या वो, जब भाई आप 10,000 का सामान लाए, 10,000 का सामान आपने वापस कर दिया, तो क्या वो क्रेडिटर रहेंगे? अब पैसे देने ही नहीं ना आपको। तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस था, उसको बेटा कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। एक तरह से आपकी एंट्री रिवर्स हो जाएगी। डेट क्या है बेटा? 12/4, ठीक है, 12/4/21। तो हनुमान जी को सर पिछली एंट्री में तो डेबिट करा था। हाँ बेटा, वहां पे भी क्रेडिटर को कम करा था। क्रेडिटर को कम करेंगे तो बेटा डेबिट ही करेंगे। हनुमान अकाउंट डेबिट कितने से? 10,000 से। सॉरी, ये तो एलएफ का कॉलम है। 10,000, ठीक है। टू, सर यहाँ परचेज लिख दें बेटा? बात सुनो, जब परचेज करते हैं तो परचेज लिखते हैं, और जब परचेज रिटर्न लिखते हैं ना, जब परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न लिखते हैं। सर परचेज अलग है, परचेज रिटर्न अलग है? हाँ बेटे, परचेज अलग है, परचेज रिटर्न अलग है। सेल अलग है और सेल रिटर्न अलग है। भाई आप किसी को सामान बेचते हो तो आपको भी तो वापस कर देते हो ना, तो वहां पे एंट्री आती है बेटा सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न। तो पहले परचेज को डेबिट करा था, और अब जब वापस कर रहे हैं तो बेटा परचेज को क्रेडिट कर देंगे और साथ में लिख देंगे रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है, 10,000 रुपए से। अब क्या आपको लगता है हनुमान जी का कोई बैलेंस है? हमारी बुक्स में नरेशन लिख दो, फिर बात करते हैं इस पे। बीइंग गुड्स रिटर्न टू हनुमान जी। ओके ओके सर। अब बेटा एक चीज बताओ, हनुमान जी ने, अब आप वो एंट्री देखो जो हमने पहले करी थी। हनुमान जी से हमने 20,000 के गुड्स खरीदे थे, तो हनुमान जी को हमने क्रेडिट करा था। हनुमान जी को हमने क्रेडिट करा था 20,000 रुपए से, हमने क्रेडिटर बनाया था। अब इससे पिछली एंट्री में हनुमान जी को आपने 10,000 रुपए से डेबिट कर दिया था, तो यानी क्रेडिटर था, क्रेडिटर का बैलेंस था 20,000 का। अगर हमने उसको पिछली एंट्री में 10,000 रुपए से डेबिट करा, तो क्रेडिटर को जब हमने डेबिट करा तो क्रेडिटर का बैलेंस कम हो गया। कितने से कम हो गया? 10,000 रुपए से। 10 का आपने डेबिट करा था, तो कितने पैसे और कितना बैलेंस उसका बच गया? 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए के हमने उसको गुड्स वापस कर दिए, तो आज उसका बैलेंस कितना बचा?
भाई आपने एक बार क्रेडिट करा 20,000 से और 2 बार डेबिट कर दिया 10,000 से, तो बैलेंस तो जीरो हो गया ना बेटा। देखो क्रेडिटर, जब आपने क्रेडिटर बनाया बेटा, ये आपको टीचर कोई नहीं सिखाएगा, ये एडवांस लेवल में आपको सिखाना चाह रहा हूं कि आप एंट्री को पढ़ पाओ। आप एंट्री पढ़ लोगे ना, आप एंट्री को समझ लोगे तो आपको बेटा दिक्कत नहीं आएगी। मैं शुरू से ही आपको इसलिए थोड़ी मास्टरी लेवल वाली एंट्री करवा के चल रहा हूँ। एंट्री तो आपको बुक में नॉर्मल जाएगी, बट जो हम ये वाला जो ये चीज कर रहे हैं ना कि उसका बैलेंस कितना बचा, ये बेटा ये नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, गारंटी है मेरी। ठीक है, क्रेडिटर को हमने शुरू में 20,000 से बनाया था। हनुमान जी थे क्रेडिटर, उनको हमने 20,000 रुपए से शुरू में क्रेडिट करा था। ठीक है, अब पिछली एंट्री में हमने उनको डेबिट करा। डेबिट किया ना कितने से? 10,000 रुपए से। क्रेडिट को जब डेबिट करते हैं तो कम हो जाता है। हमने यहां पे फिर से हनुमान जी को डेबिट कर दिया, फिर डेबिट कर दिया 10,000 रुपए से। एक बार क्रेडिट करा 20,000 से, फिर 2 बार क्रेडिट कर दिया 10,000 से, तो जीरो हो गया ना, जीरो हो गया बैलेंस। समझ आया? अच्छा ऐसे है, बहुत आसान है बेटा, इट्स वेरी सिंपल। दुनिया का सबसे सिंपल सब्जेक्ट ही अकाउंट्स है। और उस सबसे सिंपल में बेटा मैं सच बता दूं, मैंने पूरी 11th क्लास पास कर ली थी, मुझे जर्नल एंट्री करनी नहीं आती थी। सच है ये बात। क्यों बेटा? कभी ये लॉजिक हमने सीखा ही नहीं। मैं एंट्री रटता था, अब कितनी एंट्री याद कर लूंगा, कितनी एंट्री, रेंट की एंट्री याद कर लेता था, कैश की एंट्री याद कर लेता था, कितनी एंट्री लर्न कर। अब मैंने इतनी एंट्री कर दी, क्या मैं लर्न करी? मैंने एक भी, मैंने आपको बोला लर्न कर लो, मैं एंट्री लर्न करता था। ऐसे बेटा लर्न नहीं करनी। अगर कोई डल से डल भी बच्चा है ना बेटा, आप ये दोनों, वो पिछली क्लास और ये क्लास देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ बेटा एंट्री क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, ओके सर, अब आगे चलते हैं, बहुत हो गई सर तारीफ आपकी। ठीक है बेटा, चलो आगे चलो, सॉरी आई एम सॉरी। अब आई बेटा 15 तारीख। सर आप इतना बहुत गैप दे रहे हो इसको। हाँ बेटा, सांस तो लेने दो इसको। सर अब क्या करवाना है इससे? भाई आपको परचेज रिटर्न हो गई। अब राम जी को आपने सेल करी थी, राम जी आपको गुड्स वापस दे गए आके। राम जी रिटर्न गुड्स ₹5,000। राम जी ने आपको 5,000 रुपए के गुड्स वापस कर दिए। जब आपने ओरिजिनल एंट्री करी थी तो क्या एंट्री करी थी? राम जी अकाउंट डेबिट, राम जी को डेटर बनाया था, टू सेल्स एंट्री करी थी, और एक एंट्री में आपने कैश में बेच दिया, तो कैश की तो कोई बात ही नहीं है। यहां पे तो हम उसकी बात कर रहे हैं जो हमने सामान उधार में बेचा, वो वापस आ गया, या कोई भी आ गया, क्या फर्क पड़ रहा है? कैश वाला सामान भी वापस देके जा सकते हैं, उधार वाले भी देके जा सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं उधार वाला दे दिया सर, अगर कैश वाला मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, वो मान लो। ठीक है सर, तो बेटा राम जी ने सामान वापस दे दिया। तो जब आपने एंट्री करी थी तो राम जी को आपने डेबिट करा था। तो डेबिट करने का क्या मतलब था कि राम जी को आपने डेटर बनाया था। डेटर कब बनाते हैं बेटा? डेटर का बैलेंस होता है डेबिट, जब उसको डेबिट करते हो तो बेटा बैलेंस बढ़ जाता है। अब आज राम जी का बैलेंस क्रेडिट हो रहा है, राम जी को कम करना है, तो राम जी को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू राम जी। सर डेबिट में, क्रेडिट में पहले क्या करा था आपने? सर पहले हमने उनको सेल करी थी, तो आज वो सेल को वापस कर गए। तो सर जैसे आपने परचेज रिटर्न करी थी, हमें सेल रिटर्न कर दें? हाँ बिल्कुल करना है, सेल रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या अमाउंट है बेटा? 5,000 रुपए। अच्छा ऐसे है सर, अब समझ आ गया। अब आप छोड़ दो सर, अब हम सब कुछ खुद कर लेंगे। अरे बेटा अभी एक दो मुझे करवाने दो बेटा, मेरा अभी दिल नहीं सर, अब छोड़ दो आप। एंड चलो नरेशन बता दो। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम जी। सर अब समझ आ गया? पक्का? पक्का सर, चलो मैं एक लास्ट करवा देता हूँ, फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, फिर आप अपनी बुक से, मुझे पता है अपनी बुक से क्वेश्चन करोगे आपको समझ आ जाएंगे। हम लास्ट एंट्री करते हैं। ठीक है बेटे, ये देखो एक बारी। ठीक है बेटा, 16 एंट्री है बेटा, 16 तारीख को एंट्री होगी। क्या एंट्री होगी? सर राम जी को ना हमने सेल करी थी बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा, सेल आई थिंक हमने उनको 10,000 की करी थी, और 10 में से 5,000 के उन्होंने गुड्स वापस कर दिया। अभी हमें उनसे 5,000 रुपए लेने हैं। याद है आपको? आप अपनी नोटबुक में ऊपर देखो, एक सेल तो हमने उनको कैश में करी थी, 10,000 की थी आई थिंक, और एक सेल हमने उनको उधार में सामान बेचा था 10,000 का।
अब उधार वाला सामान वो वापस दे गए 5,000 का, तो हमें उनसे लेने कितने हैं? सर 5,000 का तो सामान, तो 5,000 लेने, तो ले लो। सर मतलब कुछ भी एंट्री बना दोगे? हाँ, जो मन में आए बना दो। आपकी बुक में भी आपको क्वेश्चन में ऐसी एंट्री मिलेंगी उल्टी सीधी कि जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, आज सामान खरीद रहे हैं, कल बेच रहे हैं, कल ये कर रहे हैं, परसों वो कर रहे हैं, नाच भी रहे हैं, नाच भी लेंगे बेटा, नाचने की एंट्री कर देंगे, डांस अकाउंट डेबिट कर देंगे, सब कुछ क्रेडिट कर देंगे। ओके ओके सर, बताओ क्या लिखें? कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹5,000। राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹5,000। अब राम ने 5,000 रुपए वापस कर दिया। राम क्या था हमारा? राम हमारा, सर राम था, हम बता देंगे सर, राम था हमारा डेटर। डेटर का बैलेंस होता है डेबिट, क्योंकि डेटर है एसिड, एसिड का बैलेंस डेबिट। अब राम ने आज हमें पैसे दे दिए तो राम का बैलेंस खत्म हो जाएगा। राम को हमें कम करना है तो डेबिट को कम करने के लिए करते हैं क्रेडिट। तो सर राम को तो पहले आप क्रेडिट कर दो, बेटा डेबिट भी बता दो। सर डेबिट हमारे पास ना कैश आया, कैश का बैलेंस है डेबिट, कैश होता है एसिड, एसिड का होता है डेबिट बैलेंस, और डेबिट आज हमारे पास कैश बढ़ गया है तो हम उसको बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। अच्छा बस सर इतना ही है, इतना ही है बेटा, और कुछ नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू राम। जी बोलो बेटा जी, 5,000 रुपये। ओके ओके सर। सर हो गई क्लास खत्म? अभी नहीं बेटा, एक एंट्री और मेरे माइंड में आ गई है, अच्छी एंट्री कर लेते हैं, बस लास्ट एंट्री, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा? ठीक है सर। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। ओके ओके सर। चलो सर फटाफट इसको रब करो, एक और एंट्री करो, फिर क्लास खत्म होना। ठीक है बेटे, ओके अभी करता हूँ, ये लो। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा, अगली एंट्री करते हैं। सर अब क्या करोगे? अब तो सब कुछ कर दिया आपने। कोई बात नहीं बेटा, बहुत एंट्री है, बहुत ट्रांजेक्शन है करने की। अब क्या करते हैं, सामान ना भाई, इसकी वाइफ आई या इसकी वाइफ, चलो वाइफ को मैं हर बार कोसता रहता हूँ। इसने क्या करा, इसकी वाइफ ने इससे, मैं मेरे मुंह पे आएगा वाइफ, इसकी वाइफ ने इससे 10,000 रुपये मांग लिए। तो इसने अपनी जेब देखी, यार पैसे तो नहीं है। कह रही आपके बिजनेस में तो मैंने देखा था आपके बैंक अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपये पड़े हुए हैं। मैं तो, तूने कहाँ से देख लिया? वो आपकी चेक बुक में ना, आप जब चेक काटते हो ना तो वहाँ पे आप बैलेंस लिख देते हो कितना बच गया, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि हाँ बैलेंस है। तो कहेगा अब तू, फिर मैं कहूँगा तू क्या चाहती है मुझे ये बता दे, बस मुझे ना उसमें से सिर्फ 10,000 रुपये दे दो, मुझे शॉपिंग करनी है। अच्छा ले लो बेटा। जब पर्सनल के लिए वो लेके जाते हैं ना 20 तारीख को, अभी 20 तारीख को इसकी बीबी का बर्थडे था, 20 अप्रैल को, जब पर्सनल के लिए कोई चीज निकाल के लेके जाते हैं ना, जब बिजनेस में से कोई चीज पर्सनल खर्चों के लिए निकलती है, तो बेटा उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। सर जो पेंटिंग बनाते हैं वो ड्राइंग नहीं बेटा, ड्राइंग्स होता है मतलब कि पर्सनल लेवल, पर्सनल नेचर के लिए आपने खर्चे निकाल लिए। तो सर इसके में क्या एंट्री करेंगे, आप बताओ क्या करेंगे? अगर ये सामान लेके जाती कुछ निकाल के तो परचेज कम हो जाती, पर चलो उस पर नहीं जा रहे, अभी हम कैश पे, अभी हम चेक से बात करते हो, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। अभी क्या करा इसने, 10,000 रुपए चेक से निकाल के अपने पर्सनल खर्चों में डाल लिए। तो पर्सनल खर्चों का नाम है ड्राइंग्स। तो सर ड्राइंग कहाँ आती है, ड्राइंग क्या होती है, ये तो समझा दो कि ड्राइंग एसेट है लायबिलिटी है। मैं ना आपको बिना बताए एंट्री करके देखते हैं, ठीक है, आपको समझ आएगी। अगर कभी फंस भी जाओ ना कि नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट आप जैसे ना सिक्के के दो पहलू, अगर एक पहलू आपको पता है तो दूसरा पता चल जाता है। तो मैं वो कोशिश करता हूं कि शायद आपको एक पहलू अगर पता चल जाएगा तो दूसरा पहलू आप अपने आप निकाल लोगे। ठीक है जी। अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज
₹10,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से 10,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए। ठीक है सर, एंट्री करते हैं। सर पर बताया नहीं आपने ड्राइंग क्या है। बेटा मैं अभी बताऊंगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ड्राइंग क्या है। पर मैं आपको चाहता हूं कि अगर आप कहीं पे फंस जाओ, आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो अगर आप सिक्के का एक पहलू पहचान लोगे ना, तो सिक्के का आप दूसरा पहलू भी पहचान लोगे। अच्छा सर, जी बेटा करते हैं बेटा। अब आपको इतना तो पता है कि यहां पे आपने चेक काट के दे दिया तो बैंक से पैसा चला गया, तो बैंक तो आपका एसेट है। एसेट को आपने कम कर दिया तो बेटा बैंक तो कम हो जाएगा, ये तो पता चल गया। एसेट को क्रेडिट कर देंगे बेटा टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट से बेटा? 10,000 रुपए से। तो सर ड्राइंग को डेबिट कर दो। बिल्कुल कर दो बेटा। अब यहां देख के कोई मुझे बता सकता है कि ड्राइंग्स असेट है या असेट है लायबिलिटी है? असेट साइड में आती है, लायबिलिटी साइड में आती है। यहां पे हमने डेबिट करा है बैलेंस को। बेटा कैपिटल जब आती है तो कैपिटल को क्या करते हैं? कैपिटल को सर आप क्रेडिट करते हो। तो अब एक तरह से कैपिटल ही तो चली गई ना मेरी, ड्राइंग्स के रूप में मेरी कैपिटल तो चली गई ना। तो कैपिटल को हमने ड्राइंग्स का नाम देके डेबिट कर दिया। समझ आया? सर एक एंट्री अब और मत करवा देना, अब हो गया बहुत। अच्छा बेटा ऐसे बोल रहे हो। बीइंग फंड्स या बीइंग क्या लिखा था मैंने? बीइंग अमाउंट लिख दो। बीइंग अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। सर बस हो गया, बस बेटा लास्ट एंट्री। ये सिखानी बहुत ज़रूरी है आपको, ये सिखानी बहुत ज़रूरी है। सिखा दो सर, आप छोड़ोगे तो नहीं बेटा, बहुत ज़रूरी है सिखानी, ये प्लीज़ करके जाना। एंट्री लिखता हूँ पहले। गुड्स परचेज फ्रॉम दीपक ऑफ ₹20,000 and 10,000 पेड इन कैश। समझ आई भाई? हमने दीपक से गुड्स परचेज किए 20,000 रुपए के, 10,000 कैश में पे कर दिए और 10,000 का हमने उधार में ले लिए। अब बेटा करने को तो अब इसकी दो एंट्री कर सकते हो। कैसे कैसे? एक तो पहले परचेज खर्चा है, आपका खर्चा है तो बेटा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए बेटा डेबिट कर दिया आपने। टू, पहले तो कैश चला गया आपका 10,000 रुपए का, एक एंट्री तो ये हो गई। ठीक है, एक एंट्री तो सर ये हो गई। फिर 20,000 के गुड्स खरीदे, 10 के कैश में ले लिए, कैश की एंट्री तो कर दी। और एक एंट्री सर आप अभी उधार लेने की कर दो। आपने उधार में लिया दीपक को, तो बेटा आप सर आप एंट्री कर दो परचेज अकाउंट डेबिट टू दीपक। कितना? 10,000 रुपये। सर आपने एक कहा था, दो करा दी। नहीं बेटा मुझे एक ही एंट्री करवानी है, मैं आपको एक ही एंट्री करवाऊंगा। कैसे? अभी हमने दो एंट्री करी टुकड़ों में बेटा। नरेशन ये जो ट्रांजैक्शन है तो एक ही है, तो सर दो एंट्री नहीं कर सकते बेटा? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम डेट पे दोनों एंट्री आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बेटा मैं चाहता हूं जब इतना एडवांस लेवल पे मैं आपको लेके चल रहा हूं तो एक एंट्री में आपको एक्सेप्शन में जाके सिखा दूं। क्या सर? बेटा दीपक से हमने गुड्स परचेज करे कैश में और उधार में। यहां पे हमने इसको कैश अकाउंट दीपक अकाउंट, यहां पे हमने इसको क्रेडिटर बना दिया। ये तो समझ आ गया आपको? सर क्या हम इन एंट्री को मर्ज कर सकते हैं? कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हैं। सर करके दिखाओ। ठीक है, लो बेटा फिर करो। मैं इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करूंगा। देखो परचेज यहां पे डेबिट है 10,000 से और परचेज यहां पे डेबिट है 10,000 से, तो परचेज को दो बार डेबिट करा है, तो इस समय अच्छा मैं परचेज को एक बार डेबिट कर दूं। सर आप तो इसमें मैथ्स ही लगा रहे हो बेटा, मैथ्स नहीं है, बहुत आसान है। परचेज को डेबिट कर दे बेटा 20,000 से। एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो आपकी 20,000 की है, 10 में कैश में लाए और 10 में क्रेडिट में लाए। सर आपने यहाँ डेबिट करा, दोनों डेबिट को करके आपने एक बार डेबिट कर दिया,
तो परचेज तो हो गए मेरे। अब क्या करा एक्चुअली मैंने, टू कैश में मैंने कितने दिए, 10,000 रुपये क्रेडिट चला गया, और टू, ये टू यहाँ आ गया उठ के, और ये टू अब यहाँ आ जाएगा, टू दीपक। अच्छा सर ऐसे भी हो सकता है कि मतलब सर आप 2 एंट्री भी एक साथ कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो बेटा। अगर आप इन दोनों एंट्री को अगर मर्ज करके कर पा रहे हो बेटा, समझ लो आपको जनरल एंट्री आ गई। सर एंट्री है गुड्स परचेज दीपक फ्रॉम 20,000 ऑन पेड ऑन कैश, परचेज डेबिट कर दी 20,000 में, जितना कैश दिया उतना कैश के सामने लिख दिया, जितने के हमने क्रेडिटर बनाया उतना क्रेडिटर के सामने लिख दिया। समझ आया? दिमाग डालना इसके ऊपर। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट क्लास में 3-4 एंट्री और करवाऊंगा बेटा। अब मेरे हिसाब से बहुत हो गया, अब मुझे सेटिस्फाई हुआ है कि हाँ बेटा मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया आज आपको। तो बेटा ये हमारी जर्नल एंट्री का दूसरा लेक्चर था। बेटा 1-1 घंटे की क्लास हो रही है, होने दो। पहले भी आप स्कूल में तो बेटा 4-4, 5-5 घंटे बैठते हो। बेटा मैं आपको 15 मिनट की क्लास बना के दे दूँ, आप उसको 15 मिनट पढ़ लो। क्या तो आपको 15 मिनट में पिछला रिवाइज करवाऊँ, और क्या 15 मिनट में मैं आपको आज का करवाऊँ। तो बेटा जब बेटा बेसिक चलता है ना किसी क्लास का, तो बेटा 15-20 मिनट की क्लास नहीं बन सकती। मैं भी छोटी क्लास बना सकता हूँ पर नहीं बन सकती, क्योंकि बेटा उसमें मेरा कॉन्सेप्ट रुक जाता है, और जहाँ आपका फ्लो टूट जाता है बेटा वहाँ से कॉन्सेप्ट स्किप हो जाता है। तो बेटा इसलिए अब शायद एक क्लास और मेरी लंबी हो जाए, उसके बाद बेटा हम जर्नल एंट्री की आधे पौने घंटे की क्लास में खत्म कर देंगे। अभी इसकी बेटा कई क्लास होंगी, 3-4 क्लास और अभी करवानी है, उसके बाद बेटा चैप्टर खत्म होगा। और बेटा मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर अगर आपका क्लियर है तो बेटा आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं है ना, तो बेटा आपको हमेशा अकाउंट्स में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो बेटा ये आज की क्लास थी। आई होप आपको पसंद आई हो बेटा। अच्छी लगी हो ना तो बेटा दोस्तों से शेयर करो। मैं भी आपके रिस्पांस का वेट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों के रिस्पांस आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, वैसे भी आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो भी आपका रिस्पॉन्स हो, अच्छा बुरा, सब मुझे बताओ। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलता हूँ। 1-2-3 दिन में क्लास आ जाएगी नेक्स्ट भी। तब तक के लिए बेटा बाय।